तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके जो अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, वो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज होते हैं नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड सपोजिटरी बेस। तो इनमें से कौन सा है जो सपोजिटरी बेस है। देखिए सपोजिटरी बेस जब आप लोग पढ़ते हैं उसमें आपके एक तो आते हैं, कौन से आते हैं, फैटी बेस आते हैं, है ना। एक तो फैटी बेस आते हैं जिसमें आपका थियोब्रोमा ऑयल मेनली आता है, जिसे कोकोआ बटर भी बोलते हैं। ओके, बाकी एक आपके आते हैं वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल बेस होते हैं। ठीक है, तो एक होते हैं कौन से, वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल बेस, और एक होते हैं आपके इमल्सिफाइंग बेस होते हैं। ओके, ये आपके जो है मेनली सपोजिटरी बेस होते हैं। ऑप्शन देखिए, कोकोआ बटर दिया है जिसको थियोब्रोमा ऑयल भी बोलते हैं, तो ये आपका फैटी बेस में आता है। पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स जो होते हैं, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स जो होते हैं ना, ये आपके आते हैं वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल बेस में आते हैं। पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स जिनको कार्बोवैक्सीज भी बोलते हैं, ओके, या पॉलीग्लाइकोल्स, मैक्रोगोल्स भी इनको बोलते हैं, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स को। बाकी आपका एडिप्स सॉलिड दिया है, तो ये जो होता है ये इमल्सिफाइंग जो बेस होते हैं ना उसमें आता है आपका एडिप सॉलिड जो होता है। ओके, तो ये सपोजिटरी बेस में तीनों ही आते हैं, तो आपका जो आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखिए विच वन इज नॉट द पर्पस ऑफ एंटारिक कोटिंग। देखिए एंटारिक कोटिंग का इसमें से कौन सा है जो पर्पस नहीं है, वो आपने बताना है। ठीक है, देखिए एंटारिक कोटिंग का आपको पता ही है किसके लिए करते हैं, कैसे का इसका सारा कुछ, और एक इसके लिए जो पॉलीमर जो होता है ना, पॉलीमर कौन से यूज करते हैं, थैलेट वाले, जैसे सेलोज एसीटेट थैलेट हो गया है ना, ये एंटारिक पॉलीमर में आते हैं। अभी ऑप्शन देखिए, टू इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग। नेक्स्ट देखिए, टू प्रिवेंट ड्रग डिग्रेडेशन इन स्टमक। तो बिल्कुल सही बात है कि स्टमक में ड्रग का डिग्रेडेशन जो डिग्रेडेशन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। नेक्स्ट है, टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज्ड बाय द ड्रग, ये भी बिल्कुल सही है। फॉर लोकल एक्शन ऑफ ड्रग इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में ही जो एक्शन रिक्वायर्ड होता है इसके लिए करते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें जो ड्रग होती है, जो एंटारिक कोटिंग में जो मेडिकामेंट होता है वो इंटेस्टाइन में जाके रिलीज होता है ना। तो आपका जो है इसमें क्या बताना था, नोट बताना था, तो ऑप्शन जो है ये ए हो जाएगा कि टू इंक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग। तो इसे बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एंटारिक कोटिंग नहीं करते। बाकी तीनों पॉइंट हो गए। ओके, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काओलिन। काओलिन जो होता है ये होता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। ओके, काओलिन क्या होता है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन। देखिए जो इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा है वो किस में प्रेजेंट होता है, इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा। देखिए आपको बुच्चू दिया है, स्पेयरमेंट, स्पेयरमेंट जो है, देखिए पिपरमेंट, स्पेयरमेंट और एक वसका, इसके अंदर आपके डायासिटिक स्टोमेटा होते हैं, डायासिटिक या कैरियोफाइलेसिस या क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, किसमें, स्पेयरमेंट में। ठीक है, और जो आपका बेलाडोना है, बेलाडोना में आपके एन आइसोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, एन आइसोसिटिक या क्रूसीफेरस भी बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा, अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा बोल सकते हैं। बाकी सना जो है, सना में कौन से होता है, सना और कोका में, सना और कोका में पैरासिटिक या जो है रुबिएशियस या पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा होते हैं। ओके, तो आपका क्लियर हो गया, आपका आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए हो गया, है ना। बाकी ये आपको क्लियर हो गया। और जो ये इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा होते हैं इनको क्या बोलते हैं, एनोमोसिटिक स्टोमेटा भी बोलते हैं, एनोमोसिटिक, एनोमोसिटिक स्टोमेटा बोलते हैं, या इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा या रैनिनकुलेसियस, रैनिनकुलेसियस स्टोमेटा भी बोलते हैं। ओके, तो स्टोमेटा का वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। ठीक है, लास्ट टाइम रिवीजन, देखिए लास्ट टाइम रिवीजन नाम के से प्लेलिस्ट है, लास्ट टाइम रिवीजन फॉर जी पैट फार्मासिस्ट इस टाइप से हैं, तो उसमें ना इस टाइप के टेबल्स जो हैं वो अच्छे से दिए हुए हैं। कोई भी एग्जाम देने से पहले आप वो प्लेलिस्ट एक बार रिवाइज करके जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लास 1A एंटी अरिथमिक ड्रग। अभी देखिए एंटी अरिथमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। देखिए जब मैं आपको, देखिए कई बार ना क्विनिडीन के बारे में बताती हूँ मैं आपको, है ना, तो आप हमेशा क्या बताती हूँ, क्लास 1A एंटी, देखिए क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, तो क्लास 1A में QPD से 3 ड्रग याद रखते हैं, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड और डाई आइसोपायरामाइड, ये क्या है, क्लास 1A एंटी अरिथमिक। अभी ऑप्शन देखिए, सोटेलोल जो बीटा ब्लॉकर में होते आता है, तो बीटा ब्लॉकर क्लास 2
जो है क्लास 2 एंटी एरिथमिक में आते हैं। ओके, डाई आइसोपैरामाइड जो हमारा आंसर हो जाएगा क्लास 1A में, मैंने अभी आपको बताया QPD से, है ना। विरापामिल जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आता है, ये क्लास 4 एंटी एरिथमिक्स में आते हैं। प्रोपेनोलोल भी बीटा ब्लॉकर है, तो ये भी क्लास 2 का हो गया। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया इसका, डाई आइसोपैरामाइड, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग। तो क्लास 2 में मैंने आपको क्या बताया, बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं लोल वाले, जिनके, ठीक है, जो लोल वाले होते हैं सारे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। विरापामिल दिया है जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, क्लास 4 में आता है। फ्लिकेनाइड, देखिए फ्लिकेनाइड होता है ये आपका क्लास 1C में आता है। प्रोपेनोलोल जो है आपका आंसर हो जाएगा ओके क्लास 2 में। लिडोकेन किस में आता है, लिडोकेन जो होता है क्लास 1B में आता है। ओके, क्लास 1B में आपका लिडोकेन आएगा, ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एंजिनल एजेंट इज ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कौन सा है इसमें से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बताइए। देखिए नाइट्रोग्लिसरीन, डाइपाइरिडामोल, निफेडिपिन, मिनॉक्सिडिल। तो ये निफेडिपिन जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ओके, जैसे करंटली यूज्ड सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब कि इसमें 3 ड्रग तो सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आएगी, एक नहीं आएगी, वो आपने बतानी है। देखिए जो सल्फोनाइल यूरियाज जो आप लोग पढ़ते हैं ना, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो आपका एक सल्फोनाइल यूरियाज आता है। सल्फोनाइल यूरियाज में फर्स्ट जनरेशन होती है, सेकंड जनरेशन होते हैं। फर्स्ट जनरेशन में आपका क्लोरप्रोपेमाइड आता है और एक टोलब्यूटामाइड आता है। सेकेंड जनरेशन में आपको जी वाली ड्रग आती है, ग्लिपिजाइड, ग्लिकलेजाइड, ग्लिमेपिराइड, ये ग्लिबन क्लेमाइड है, ग्लिपिजाइड, ग्लिमेपिराइड, सारी सेकंड जनरेशन है। किसको छोड़ के, टोलब्यूटामाइड को छोड़ के, जो किस में आता है, फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आता है। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज सिंथेसाइज्ड इन द इंटीमा ऑफ ब्लड वेसल्स एंड स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। देखिए इनहिबिटर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को मतलब इनहिबिट कौन करा, देखिए थ्रोम्बोक्सिन्स तो क्या होते हैं, प्लेटलेट को एग्रीगेट कराते हैं। ओके, तो आपका आंसर जो है इसका होएगा प्रोस्टासाइक्लिन्स जो होते हैं ना, ये इनहिबिट करते हैं। तो आपका आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, प्रोस्टासाइक्लिन, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन I2 PGI2। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ओके, देखिए जो थ्रोम्बोक्सिन्स जो होते हैं, थ्रोम्बोक्सिन A2 जो लिखा हुआ है, ये क्या है, कैन बी प्रोड्यूस लोकली बाय प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स से प्रोड्यूस होते हैं। और ये क्या, इंड्यूसर ऑफ एग्रीगेशन, ठीक है, प्लेटलेट को एग्रीगेट कराते हैं, इंड्यूसर होते हैं एग्रीगेशन के। ओके, जो प्रोस्टाग्लैंड जो PGI2 है, प्रोस्टासाइक्लिन, ये वस्कुलर जनरेटेड बाय वस्कुलर एंडोथेलियम, इज ए पोटेंट इनहिबिटर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थायाजोलिडिन डाइओन। देखिए ये कैसे काम करते हैं बताना है। तो ये आता किस में है, पहले तो आपको इसकी क्लास पता होनी चाहिए। ओके, जो आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिया का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, एक तो उसमें आपका थायाजोलिडिन डाइओन्स आता है। ओके, तो इसमें रोसिग्लुटाजोन एंड पायोग्लुटाजोन 2 ड्रग आती है। तो इसका मैकेनिज्म आपसे पूछा है, एक्ट बाय, देखिए स्टिमुलेट द बीटा आइलेट सेल्स ऑफ पैंक्रियाज टू स्टिमुलेट इंसुलिन। तो आपको पता है इंसुलिन जो है पैंक्रियाज में जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स होती है, वहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है, बिल्कुल सही बात है। और ये देखिए स्टिमुलेट करते हैं, तो थायाजोलिडिन डाइओन्स ये काम नहीं करते। तो इसको सिक्रेशन को स्टिमुलेट जो करते हैं वो आपके कौन से होते हैं, एक तो सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं, ठीक है, जो आपने अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन जो सल्फोनाइल यूरियाज है, और एक आपके मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव होते हैं, रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड। ये होती 2 क्लास है जो क्या है, इंसुलिन का सिक्रेशन जो है उसको स्टिमुलेट करती है पैंक्रियाज से। ठीक है, तो ये थायाजोलिडिन डाइओन्स का काम नहीं है, तो इसके ऑप्शन ए तो आपका राइट नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, रिवर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस बाय स्टिमुलेटिंग GLUT4 एक्सप्रेशन एंड ट्रांसलोकेशन, बिल्कुल सही बात है। ये जो थायाजोलिडिन डाइओन्स क्या करते हैं, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को रिवर्स करते हैं। रिवर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपका ऑप्शन जो है बी ही राइट होएगा। बाकी रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द गट या ओल, तो आपका आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, रिवर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस बाय स्टिमुलेटिंग GLUT4 एक्सप्रेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है अभी जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आपका क्वेश्चन है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन, MTP एक्ट के बारे में पूछा है, कब पास हुआ था, 1971, 1969, 1977, 1980। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।